देखिए, जो पहली से दूसरी की कक्षाएं हैं, मौलिक जो रूप से छात्रों का जो टेस्ट है वो उनके अभिभावक की सहमति के साथ ही उनका टेस्ट लिया जाएगा। और तीसरी से 8वीं तक की जो बच्चों की परीक्षा है वो हम ऑनलाइन एक ऐप हमने डेवलप किया, उस पर ही लेंगे। पिछली बार भी हमने उसको ही किया था और उस पर लगभग 80% जो बच्चे थे उस पर जुड़े थे। अब की बार हमें उम्मीद है कि उस पर 90% तक बच्चे अब की बार जुड़ जाएंगे और उस पर एक ही मोबाइल पे 5 बच्चे टेस्ट दे सकते हैं और सुबह 5 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक ये जो ऐप है ये खुला रहेगा। इसके बाद जो 9वीं से 11वीं तक की परीक्षा है वो हम ऑफलाइन लेंगे और बोर्ड ने जो पेपर है उसका वो सेट कर दिया। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती हैं कि जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो उसमें दोबारा से भी निर्णय ले सकते हैं। देखिए, अभी तक कुल मिला के ठीक चल रहा है, लेकिन अब अगर कुछ इस प्रकार का कोई परिस्थिति बनती है, सामने आती है कोई, तो निश्चित तौर से उस पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। देखिए, तैयारियां हमारी हैं, अप्रैल के लास्ट में हम एडमिशन शुरू करेंगे और हमारा इरादा तो है कि हम सीधा स्कूल अपने खोल लेंगे, जिस प्रकार से आज खुले हैं स्कूल खुले रहेंगे। लेकिन ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, फिर भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही निर्णय रहेगा। जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी में हमने यूनिवर्सिटी को ही छूट दे रखी है कि वो जिस प्रकार से भी एग्ज़ाम लेना चाहे, वो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस प्रकार से भी लेना चाहेगी, तो वो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार वही निर्णय लेगी और दोनों ही ऑप्शन खुले हैं। सरकार को तो क्या किसानों को ही करना चाहिए, कोई ऐसी बात है ही नहीं उसमें। अब कानून में कोई कमी नहीं है, अब उसमें जिद कर रहे हैं। अब नई नई बातें उभर गई रही सामने। अभी मैं सुबह एक वो देख रहा था, अपना असंध का था, तो वहाँ जो डॉक्टर थे वो कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगाने गए तो कुछ लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और उस वैक्सीन में ही कमी बता दी और कहने लगे कि कोरोना कहीं है ही नहीं। पूरी दुनिया जहाँ कोरोना से भयभीत है और पूरी दुनिया के सामने कितना बड़ा संकट है, और अगर कोई आदमी ये कहे कि कोरोना है ही नहीं, तो इस प्रकार से जो बहकाने का काम कर रहे हैं ना जी, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भी हम अपने गांव में इंजेक्शन नहीं लगने देंगे। तो ये सारी की सारी ये खाली वैक्सीन की नहीं, कानून भी ऐसी है, कानून के मामले भी यही है। ना तो उसकी जानकारी है कि कानून क्या है और ना ही वैक्सीन की जानकारी है, लेकिन दोनों की चीज़ों के एक्सपर्ट बन रहे हैं कि वैक्सीन के बारे में भी राय हम देंगे कि ये लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। अब ये तो डॉक्टर का काम है, वो जानता है। मान लीजिए मैं मंत्री हूँ तो मंत्री बनने के बाद मुझे भी पता है इसका, तो डॉक्टर का विषय है ना जी। और जो कानून बनाने का विषय है वो भी उसके एक्सपर्ट बने, वो कानून देखा भी नहीं। जो चीज़ पक्ष में है वो कहने लगा कि विचार विमर्श से बढ़ना चाहिए। तो एक बार पता तो कर लो विचार विमर्श होगा नहीं है। 19 साल हो गए विचार विमर्श चलते हैं और सिलेक्ट कमेटी को कानून को भेज दिया कि भाई ये आप इसके बारे में विचार करें। 30 MP होते हैं, मतलब मिनी पार्लियामेंट होती है वो, 30 आदमी उसके मेंबर हैं और वो सारी पार्टियों के हैं। उसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, DMK भी है, आप भी है और अन्य भी जो पार्टी सपा भी है, सब पार्टियों के मेंबर उसमें थे। और सब पार्टियों के मेंबर सिलेक्ट कमेटी ने अपना विचार दिया कि इसको अक्सर इसको लागू करना चाहिए। और उसके बाद कहोगे भाई आपने सलाह नहीं की, तो सलाह किसके साथ? हजारों लोगों के साथ जो इसके एक्सपर्ट थे, उनके साथ विशेषज्ञों ने राय की कि ये कानून सही है, तो उन सब की राय है कि ये सही है, बढ़ना चाहिए, ऐसा कानून बढ़ना चाहिए। जो MLA थे, जो MP थे, उन सब के साथ विधानसभाओं में, लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा हुई। अन्य अन्य जगह पर 19 साल तक चर्चा चलती रही। 19 साल के बाद कानून बना। अब कहने लगे तो कोरोना के काल में लिए, भाई पता तो करो कब से शुरू हो रहा। 2001 में इसमें कार्रवाई शुरू हुई थी और 2001 से कार्रवाई चलती चलती ऐसा क्या, मतलब इतने लंबे टाइम तक जो जुड़े प्रतिनिधि थे उन्हें किसान की चिंता ही नहीं थी। तो वो सारे किसान की चिंता करने वाले थे, किसान के प्रतिनिधि थे। तो उन्होंने सबने विचार करके इस कानून को बनाया, निश्चित तौर से देश के भी हित में और किसान के भी हित में। और इसमें कहीं कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं। आपका मंडी में मन करता है तो आप मंडी में बेचो, आपका मन करता है तो आप बाहर बेचो। बाहर की छूट ही तो दी, लिया तो कुछ नहीं। आपका मन करता है आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, आपका नहीं करता आप जैसे पहले कर रहे हैं वैसे करते रहो। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूरी नहीं है, तो इसमें कहीं इस प्रकार की ही नहीं। अब जो स्टॉक की बात है, अब एक टाइम था जब स्टॉक पे रोक लगाई थी, तब देश में उत्पादन कम था, जरूरत ज़्यादा थी, उत्पादन कम था। आज उत्पादन ज़्यादा है, लगभग 2.5-3 गुना ज़्यादा है। तो वो सुरक्षित रहे, उसके लिए जरूरी था कि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें अपनी हिस्सेदारी करे।
और वो भी उसमें सहयोग करे। तो अगर उसके लिए कोई कानून बनाया तो उसमें दिक्कत क्या। और अगर इसको सारे को लागू करने के बाद मान लीजिए आपको लगता है कोई समस्या हुआ तो पार्लियामेंट कहीं चली गई, तो पार्लियामेंट पुनर्विचार कर सकती है, ये पार्लियामेंट भी कर सकती है, आने वाली पार्लियामेंट भी विचार कर सकती है, तो दोबारा उसमें चेंज हो सकता है। देश का संविधान लिखा गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कितने ही है, सैकड़ों परिवर्तन है, तो इसमें पुनर्विचार किया जा सका। अगर मान लीजिए इससे कोई नुकसान होता है जैसा ये कह रहे, दोबारा से विचार कर लो, दोबारा उसको ठीक कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक जिद करना कि नहीं हम तो ये मनवा के हटेंगे, हम तो जिद करेंगे, तो ये मैं समझता हूँ ना ही ये किसान के हित में है, ना ही ये देश के हित में। मुझे लगता है केवल और केवल अपनी राजनीति, अपना महत्व बढ़ाने के लिए कुछ लोग इसको करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य कोई किसान वाला नहीं है।